देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल हमने कौन से कंसिडर करे थे? हमने वो प्रॉब्लम कंसिडर किए थे जहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन कहां से हो रहा था? टावर से हो रहा था। यानी जो भी पार्टिकल था बेसिकली उसको हमने किसी टावर से क्या किया था? थ्रो किया था। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, है ना। अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसकी हेडिंग डालो वहां पे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक हम लोग ने जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर किया था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे आज, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो यहां पे, और यहां पे हम शो कर रहे हैं इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन। तो इस तरह से यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, और जो भी इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल दिया हुआ है यहां पे अल्फा। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? जो भी इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल दिया है अल्फा, और इंक्लाइंड के बॉटम से एक पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं वी नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो है ना, अल्फा एंगल भी हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है, और जो थीटा एंगल है वो हमेशा वो किसके साथ है? विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। कुछ केस में जब रिलेशन डिराइव करता है तो थीटा एंगल वो इंक्लाइंड से कंसिडर कर लेता है। तो ध्यान रखना, अभी जो हम फॉर्मूले डिराइव करने जाएंगे उसमें हमें थीटा एंगल लेना है किसके साथ? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के साथ। अच्छा, अब यहां पे अगर हम इंक्लाइंड के बॉटम से किसी पार्टिकल को वी नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल इस तरह से पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा, और कुछ टाइम बाद पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन को क्या कर रहा होगा? हिट कर रहा होगा। अच्छा, अभी तक जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो जनरली हम इसको एक्स एक्सिस लेते थे और इसको वहां पे हम वाई एक्सिस लेते थे। अच्छा, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता था, इसको वाई एक्सिस मानता था, तो पार्टिकल ऐसा चला, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंचा। तो इनिशियली पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, लेकिन जब ये पार्टिकल यहां पे हिट करेगा टी टाइम बाद तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और साथ में यहां पे क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो यहां पे दो चीजें अननोन होगी, एक्स भी अननोन है, वाई भी अननोन है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग करते क्या है? जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इंक्लाइंड प्लेन का, तो ध्यान क्या रखना है? हमेशा हम इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्स एक्सिस मान लो, और उस पे जो परपेंडिकुलर रहेगा वो हमारी यहां पे क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस हो जाएगी। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इंक्लाइंड को एक्स एक्सिस मान लो, इसके परपेंडिकुलर हमने मान लिया वाई एक्सिस। अब देखो, ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से हमारा कुछ कैलकुलेशन पार्ट क्या होगा? इजी हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं, इसको वाई एक्सिस मान रहा हूं, तो इस डायग्राम के अगर अकॉर्डिंग तुम देखोगे तो पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो अगेन तुम बोलोगे मोशन कैसा है? मोशन यहां पे 2 डायमेंशनल है। अच्छा, मोशन अगर 2 डायमेंशनल है तो वहां पे हम लोग क्या करते थे? पार्टिकल की स्टडी एक्स के अलोंग भी करते थे और पार्टिकल की स्टडी वाई के अलोंग भी करते थे। अच्छा, अब सबसे पहले बताओ एक्स के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? तो अब डायग्राम देखो, ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा। तो ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा माइनस अल्फा। अच्छा, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा माइनस अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा। देखो है कि नहीं वहां पर? तो ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वी नॉट कॉस थीटा माइनस अल्फा है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा है। तो जो भी एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी वहां पे वी नॉट कॉस थीटा माइनस अल्फा, और जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको हम लेंगे वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा। देखो है कि नहीं यहां पे? तो ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है।
अच्छा, अभी तक जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, जो भी एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन केवल जी था। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते थे, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बोलते थे कि एक्स के अलोंग तो एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वाई के अलोंग एक्सेलरेशन जी तुम्हारा क्या है, डाउनवर्ड है। तो अगर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे तो बताओ उसके अकॉर्डिंग जी वाई के अलोंग होगा क्या, नहीं होगा। तब वो करना क्या है, इस तरह से हमारा ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल अल्फा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो और ये लाइन ड्रॉ करो इंक्लाइंड के पैरेलल। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल 90, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा। अब ध्यान है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस है, और ये लाइन ड्रॉ करो इसके परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी वहां पे वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। अब बताओ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये जो जी है, ये जी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो है कि नहीं यहां पे, और ये जी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा। ये 90 माइनस अल्फा है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल अल्फा। अब जी का जो कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में वो होगा जी कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में जी साइन अल्फा। देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका कंपोनेंट हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहां पे हमें शो करना है एक जी कॉस अल्फा, और दूसरा हमें यहां पे क्या शो करना है, दूसरा हमें शो करना है जी साइन अल्फा। अच्छा, तो रिजल्ट हमें क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि अगर इंक्लाइंड का एंगल दिया हुआ है, अगर इंक्लाइंड का एंगल दिया हुआ है तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हो जाएगा जी साइन अल्फा एक्स के अलोंग, और वाई के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी कॉस अल्फा। क्लियर। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें केवल इंक्लाइंड का एंगल देखना है। अगर इंक्लाइंड का एंगल अल्फा है तो x के अलोंग एक्सेलरेशन g साइन अल्फा होगा, y के अलोंग एक्सेलरेशन g कॉस अल्फा होगा, और दोनों का साइन वहां पे हम नेगेटिव लेंगे कि साइन कन्वेंशन मेरा क्या था, अगर हम इस तरह से जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव। तो इस साइन कन्वेंशन को वहां पे हमें क्या करना है, फॉलो करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, t टाइम बाद, t इक्वल्स टू 0 को पे पार्टिकल को हमने यहां प्रोजेक्ट किया है। किसी t टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, साथ में वहां पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। अच्छा, y कोऑर्डिनेट लिए रिलेशन क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट लिए रिलेशन था y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। देखो है कि नहीं, वहां पे यहां पे लिख देना x के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, y के अलोंग क्या है, x के अलोंग एक्सेलरेशन g साइन अल्फा नीचे की ओर अलोंग द इंक्लाइन, और y के अलोंग एक्सेलरेशन हो गया g कॉस अल्फा नेगेटिव y के अलोंग। अच्छा, y कोऑर्डिनेट लिए जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो बताओ y नॉट क्या है, y नॉट इनिशियल कोऑर्डिनेट, और बताओ इनिशियल कोऑर्डिनेट वहां पे हो गया 0। अच्छा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा है, ये ऊपर की ओर है तो इसका साइन हम लेंगे पॉजिटिव, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस हाफ g कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और ये रिलेशन देगा t टाइम बाद पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट। अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे कैलकुलेट क्या करना है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम रिलेशन यूज करते थे x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, अब x नॉट इनिशियल कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ऊपर की ओर है तो साइन लोगे पॉजिटिव v नॉट कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी।
x के अलोंग एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो साइन लो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, और t टाइम बाद फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो गया x। तो ये रिजल्ट दे रहा है t टाइम बाद y कोऑर्डिनेट, ये रिजल्ट दे रहा है t टाइम बाद वहां पे x कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब जिस तरह से वहां पे हमने तीन टर्म डिफाइन करी थी, एक टर्म डिफाइन करी थी कैपिटल टी को वहां पे हम डिफाइन करते थे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, टी इक्वल टू 0 पे हमने पार्टिकल को इंक्लाइन पे प्रोजेक्ट किया है, और टी टाइम बाद ये पार्टिकल अगेन इंक्लाइंड प्लेन को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो पार्टिकल अगेन जब इंक्लाइंड को हिट करता है तो जो टाइम लगता है उसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं वहां पे। अच्छा, इतने टाइम में अलोंग द इंक्लाइंड पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसकी कहलाती है रेंज आर। तो आर वहां पे पार्टिकल की रेंज है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, जब ये पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पे चलेगा तो ये यहां पे कुछ मैक्सिमम हाइट भी गेन कर रहा होगा, तो h वहां पे हो जाएगी मैक्सिमम हाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां पे भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और साथ में हम बात कर रहे हैं किसकी, मैक्सिमम हाइट की वहां पे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे मिलेगा, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि इसको अगर एक्स एक्सिस मान रहे हो, इसको वाई एक्सिस मानते हो तो कैलकुलेशन मेरा इजी होता है। अब कैसे इजी होगा, हमें मालूम है कि जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर होगा तो पार्टिकल अगेन यहां पे हिट करेगा, और पार्टिकल अगर यहां पे हिट कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट फिर से क्या हो गया, 0। तो स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है तो y की वैल्यू 0। अब इक्वेशन हो जाएगी 0 इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में t को कॉमन लो, तो एक t कॉमन लोगे तो चेक करो रिजल्ट ही आएगा कि नहीं आएगा यहां पर। अब क्या चीज जीरो हो नहीं सकती, टाइम ऑफ फ्लाइट जीरो हो नहीं सकता, तो अंदर वाली टर्म को जीरो करो और चेक करो अंदर वाली टर्म को जब जीरो करोगे, इस पूरी टर्म को जीरो करना है। अब इस पूरी टर्म को जीरो करोगे तो t की वैल्यू आती है 2v0 साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। देखो है कि नहीं यहां पे, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आती है इंक्लाइंड पे वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 2v0 साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। देखो यही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है कि नहीं है। अच्छा, अब कैसे बोले कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सही है, तो अल्फा तुम्हारा एंगल है इंक्लाइंड का। अब मान लो इस इंक्लाइंड को हमने ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दिया तो अल्फा 0 हो जाएगा। अगर मान लो यहां पे हम अल्फा की वैल्यू 0 कर दें तो ये पूरा सेटअप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2v0 साइन थीटा बाय जी। तो चेक करो अल्फा की वैल्यू 0 करने पे 2v0 साइन थीटा बाय जी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये तो हो गई हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, इतने टाइम में पार्टिकल ने अलोंग द इंक्लाइन जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको वहां पे हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे वहां पे। अब रेंज कैसे कैलकुलेट करें वहां पे, तो अगर रेंज कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकल के आ रहा है v0 कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला है v0 कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इस रिजल्ट में तुम क्या बोलोगे, इस रिजल्ट में बोलोगे कि जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है, जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है तो एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा वहां पे क्या हो जाएगा, रेंज आर हो जाएगा वहां पे।
देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब अगले स्टेप में क्या करो, स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, तो वहां पे रेंज मिलेगी। तब जो रेंज रहेगी, रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा माइनस अल्फा। टी की जगह पुट करो, टी की जगह हो जाएगा 2v0 साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी, माइनस जी बाय 2 साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर का मतलब हो गया 4v0 स्क्वायर बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो है कि नहीं वहां पे, हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, टी की जगह 4v0 स्क्वायर, साथ में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। देखो ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है वहां पे। अब बताओ यहां से हम क्या चीज पहले सिंप्लीफाई करें। यहां पे एक टू से कैंसिल आउट हो गया वहां पे, है ना। जी भी तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो चेक करो केवल यही बच रहा है कि नहीं बच रहा है वहां पे, है ना। अब चेक करो यहां से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। तो 2v0 स्क्वायर, चेक करो वहां पे 2v0 स्क्वायर, यहां पे भी क्या हो गया 2v0 स्क्वायर। अच्छा टाइम की वैल्यू पुट करी ना, टाइम की जगह पुट किया था यहां पे, तो 2v0 साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। यहां पे जब t की वैल्यू पुट करोगे तो साथ में क्या होगा, जी कॉस अल्फा भी आएगा। तो अब चेक करो 2v0 स्क्वायर बाय जी कॉस अल्फा मैंने कॉमन ले लिया। अब 2v0 स्क्वायर, अच्छा साथ में साइन थीटा माइनस अल्फा भी कॉमन ले सकते हैं क्या। देखो ये पूरी टर्म कॉमन ले सकते हो। 2v0 स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, साथ में जी कॉस अल्फा कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा कॉस थीटा माइनस अल्फा, है ना, माइनस यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय कॉस अल्फा। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2v0 स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा लोगे तो यहां पे कॉस अल्फा, यहां पे साइन अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा, 2v0 स्क्वायर साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा बाहर लोगे तो यहां बचेगा कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब मल्टीप्लाई करो जरा यहां पे मल्टीप्लाई करो तो जो रेंज रहेगी, रेंज हो जाएगी 2v0 स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा बाय हो जाएगा वहां पे जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, बाद में नीचे लेके आओ, तो रिजल्ट यहां पे हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। देखो है कि नहीं वहां पे। और तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या देता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो जो भी रेंज रहेगी, अब रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट हो जाएगा 2v0 स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, 2v0 स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा। अब यहां पे लिखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो अल्फा से अल्फा कैंसल आउट होगा, बचेगा केवल वहां पे क्या, केवल बचेगा वहां पे कॉस थीटा। तो जो भी रेंज है, बताओ अब रेंज का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, रेंज का फॉर्मूला निकल के आ गया 2v0 स्क्वायर, 2v0 स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो इस इंक्लाइन पे जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो यही हमारा रेंज का क्या रहा होगा, फॉर्मूला रहा होगा। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, रेंज मिल गई, अब नेक्स्ट वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। अच्छा बताओ इंक्लाइन पे मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है। अगर कोई ऑब्जर्वर इस इंक्लाइन पे
खड़ा हुआ है, तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, इस ऑब्जर्वर के लिए ये पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है। मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि यहां पे वेलोसिटी का केवल एक्स कंपोनेंट होना चाहिए, अगेन यहां पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो इक्वेशन क्या यूज करते थे, इक्वेशन यूज करते थे वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी ओ वाई का स्क्वायर प्लस 2a वाई इंटू वाई माइनस वाई नॉट। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, वी ओ वाई का मतलब क्या हो गया, वी ओ वाई का मतलब हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या था, वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस वाई के अलोंग एक्सेलरेशन माइनस 2g cos अल्फा, फाइनल कोऑर्डिनेट h, इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 और फाइनली वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0। तो जो भी h हाइट रहती है उसका फॉर्मूला निकल के आता है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बाय 2g cos अल्फा। देखो है कि नहीं, वहां पे अल्फा की वैल्यू 0 कर दो तो पूरा सेटअप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और पूरा सेटअप अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो रिजल्ट हो जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर क्लियर वहां पे। तो ये तुम्हारी टाइम ऑफ फ्लाइट है और ये तुम्हारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है तुम्हारी मैक्सिमम हाइट, और ये तुम्हारी वहां पे क्या है, रेंज है। क्लियर। तो इंक्लाइंड पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंक्लाइंड को हमेशा एक्स एक्सिस मानना है, दूसरे को वहां पे क्या मानना है, वाई एक्सिस। क्लियर। तो इस तरह से वहां पे हम न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना है, वाई एक्सिस के अलोंग रिलेशन यूज करना है। इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट 0, बाद में वाई कोऑर्डिनेट 0, टाइम मिल जाएगा। फिर वहां से एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करोगे तो रेंज मिल जाएगी। मैक्सिमम हाइट के लिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वहां पे क्या कर देना, 0 कर देना। क्लियर है इतना वहां पे। अच्छा, अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो यहां पे। अगर मैं यहां पे रेंज की बात करूं तो बताओ रेंज किस पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं यहां पे रेंज की बात करूं तो रेंज जो है वो यहां पे दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक तो डिपेंड कर रही है वी नॉट पे, दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे। जैसे ये इंक्लाइंड था, इंक्लाइंड का एंगल अल्फा ये तो फिक्स्ड है, लेकिन जिस स्पीड से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। साथ में जो एंगल है वो एंगल को भी हम यहां पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो स्पीड को चेंज करोगे, थीटा को चेंज करोगे तो रेंज भी वहां पे क्या होगी, वेरी करेगी। अब मैं अगले स्टेप में क्या बोल रहा हूं कि वी नॉट को कांस्टेंट रखो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंक्लाइन के बॉटम से पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से थ्रो कर रहे हैं। मान लो स्पीड मैंने ले ली 60 मीटर पर सेकेंड, तो हमेशा हम इसको 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करेंगे, लेकिन जो एंगल है, एंगल को हम वेरिएबल बना रहे हैं। समझ में। जैसे इंक्लाइन के बॉटम से हमने पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, पहले एंगल लिया 15 डिग्री, फिर एंगल लिया 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल में प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज भी वहां पे क्या होगी, डिफरेंट मिलेगी। लेकिन अगर इस केस में हम बात करें तो अब रेंज किसका फंक्शन है, अब रेंज है फंक्शन ऑफ थीटा। तो क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि कितने एंगल पे पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करें जिससे कि इंक्लाइन पे पार्टिकल की रेंज हमें क्या मिले, मैक्सिमम मिले। तो आर थीटा पे डिपेंडेंट है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी आर बाय डी थीटा वहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अब तुम वहां पे डिफरेंशिएट करो और डी आर बाय डी थीटा वहां पे 0 करना है। अच्छा, यहां पे आर थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि वी नॉट को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। अब देखो यहां पे भी थीटा है, यहां पे भी थीटा है, इसका मतलब है कि यहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। यहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे अब तुम यूज करो प्रोडक्ट रूल। अब तुम रिजल्ट क्या लिखोगे, क्या चीज कांस्टेंट है, तो 2v नॉट स्क्वायर बाय जी
कॉस स्क्वायर अल्फा, 2v0 स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये टर्म तो कांस्टेंट आ गई। अब डिफरेंशिएट करोगे तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल यूज करना है। तो पहले साइन को देखो, थीटा माइनस अल्फा को भूल जाओ, साइन का कॉस, फिर अंदर जाओ, अंदर जाओगे तो थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 1, अल्फा का 0। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में डी आर बाय डी थीटा 0, तो 2v0 स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब सब चेक करो फिर से किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब इसको डिफरेंशिएट करके जीरो बार इक्वेट करोगे तो क्या चीज जीरो नहीं हो सकती, v0 जीरो हो नहीं सकता, g की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है, 1 अपॉन कॉस अल्फा जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 अपॉन कॉस अल्फा जीरो होगा तो कॉस अल्फा इनफाइनाइट या अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहां पे किस चीज को जीरो करना है, इस चीज को जीरो करना है, तो रिजल्ट होगा cos 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। समझ में आगे वाली ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो ये जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ये वाली टर्म को अगर जीरो करोगे तो cos थीटा 0, तो 2 थीटा माइनस अल्फा कितना आ गया 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू 90 बोल दो या फिर पाई बाय 2 रेडियन बोल दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। देखो है कि नहीं वहां पे, अल्फा को इधर लेके जाओ तो पाई बाय 2 प्लस अल्फा, 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। इसका मतलब है कि अगर मुझे इंक्लाइन पे पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्टेंस तक थ्रो करना है तो उस केस में रेंज मैक्सिमम होगी अगर पार्टिकल को हम कितने एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 पे, पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। देखो है कि नहीं है। और ध्यान है ये एंगल हमने किससे मेजर किया है, तो ये ध्यान है ये जो एंगल है ये एंगल हमने मेजर किया है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ बुक में ये एंगल इंक्लाइंड से मेजर करता है, इंक्लाइंड से मेजर करोगे तो फॉर्मूला फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा वहां पे। अच्छा, इस एंगल पे अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज उसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब क्या करना है हमें, अगर मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम रेंज कितनी है, तो वहां पे हो जाएगा 2v0 स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब वैल्यू पुट करो, साइन थीटा की जगह पुट करो पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब यहां पे यूज करो फॉर्मूला साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का, तो जो मैक्सिमम रेंज आ रही है वो आ रही है 2v0 स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब फॉर्मूला यूज करो साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी क्या क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस क्या होता है साइन बी इंटू कॉस ए। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो है कि नहीं है वहां पर। अब जो मैक्सिमम रेंज आ रही है
अब जो मैक्सिमम रेंज आ रही है वो आ रही है 2v0 स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन 45 डिग्री 1/√2 1 कॉस पाई बाय 4 1/√2। अब ध्यान 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 बाहर निकालो तो 1/2 ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2। देखो है कि नहीं, यहां पे ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसल आउट होगा, और जो भी मैक्सिमम रेंज है उसकी वैल्यू हो जाएगी v0 स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। v0 स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस ये a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है। इसको अगर होल स्क्वायर लगाओगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। देखो है कि नहीं वहां पे। और हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1, तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी v0 स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। साइन टू अल्फा का फॉर्मूला था 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू क्या हो गया कॉस अल्फा बाय 2। अच्छा 1 माइनस साइन अल्फा क्या देगा वहां पे, तो जरा, तो यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख दो वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। तो ये 1 माइनस साइन अल्फा, ये 1 माइनस साइन अल्फा कैंसिल आउट होगा, और जो भी मैक्सिमम रेंज आती है किस पे, इंक्लाइन पे, इंक्लाइन पे पार्टिकल की जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो आएगी v0 स्क्वायर, v0 स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इंक्लाइन पे पार्टिकल की रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो इंक्लाइन पे पार्टिकल की रेंज मैक्सिमम होगी जब एंगल कितना लेंगे, एंगल लेंगे थीटा कितना, पाई बाय 4 प्लस वहां पे अल्फा बाय 2, और उतने एंगल पे जब प्रोजेक्ट करोगे तो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी v0 स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। देखो है कि नहीं वहां पे, क्लियर है इतना। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, है ना। अब तुम लोग करना क्या है, तुम लोगों को ये रिलेशन फिर से डिराइव करके देखना है वहां पे, है ना। अब जैसे देखो वहां पे पहला क्वेश्चन लिखो, वहां पे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल दिया है अल्फा। हमारे पास एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल कितना दिया हुआ है, इंक्लाइंड का एंगल दिया हुआ है अल्फा। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम क्या कर रहे हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक पार्टिकल को हम परपेंडिकुलरली फायर कर रहे हैं। अच्छा, किसी पार्टिकल को इंक्लाइंड प्लेन पे अगर परपेंडिकुलरली फायर करोगे तो पार्टिकल क्या ऐसा जाता है क्या, होगा क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल इस तरह से जाता है और कुछ टाइम बाद इस इंक्लाइंड प्लेन को हिट कर जाता है। तो क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि इस पार्टिकल की इंक्लाइंड पे रेंज कितनी है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे हमने पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फायर किया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अलोंग द इंक्लाइंड पार्टिकल की रेंज क्या है। तो देखो कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले इसको डिफाइन करो एक्स एक्सिस, इसको डिफाइन कर दो वाई एक्सिस। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग यहां पे g का एक्सेलरेशन g साइन अल्फा और यहां पे एक्सेलरेशन कितना g कॉस अल्फा।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिजल्ट यूज करेंगे y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा वाई नॉट क्या हो गया, वाई नॉट हो गया इनिशियल कोऑर्डिनेट, वो तो हो गया 0। अब वी ओ वाई क्या है, वी ओ वाई होता है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। यहां पे जो भी वेलोसिटी है इनिशियली वो वाई एक्सिस के अलोंग है। साइन क्या लेंगे, साइन लेंगे पॉजिटिव, टाइम कितना लगा, यहां से लेके यहां तक आने में टाइम लगा t। वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन तो ये हो जाएगा माइनस हाफ g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर। टी टाइम बाद जब ये पार्टिकल इस इंक्लाइन को हिट करेगा तो y कोऑर्डिनेट वहां पे क्या हो गया 0। तो जैसे ही ये पार्टिकल यहां पे हिट करेगा y कोऑर्डिनेट 0, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, अब क्या चीज 0 हो नहीं सकती, टाइम तो 0 हो नहीं सकता, तो जो भी टाइम निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा 2v0 अपॉन g cos अल्फा। चेक करो है कि नहीं वहां पे। तो जो टाइम आएगा t कॉमन लो, t 0 हो नहीं सकता, तो जो दूसरी टर्म 0 करोगे तो t की वैल्यू आएगी 2v0 बाय g cos अल्फा। अब इतने ही टाइम में पार्टिकल ने अलोंग द इंक्लाइन जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो रेंज है, यही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं x के अलोंग। इनिशियली x कोऑर्डिनेट 0, इनिशियली वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फायर किया है, इसका मतलब है वेलोसिटी अलोंग x क्या है 0 है। एक्सेलरेशन माइनस हाफ g साइन अल्फा, टाइम कितना लगा t टाइम बाद पार्टिकल का कोऑर्डिनेट r, तो रेंज हो जाएगी वहां पे माइनस जी बाई 2 साइन अल्फा t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4v0 स्क्वायर बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा माइनस 2v0 स्क्वायर, माइनस 2v0 स्क्वायर बाय जी साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा टेन अल्फा इंटू 1 बाय कॉस अल्फा सेक अल्फा। नेगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि हम ओरिजिन से कहां गए हैं, लेफ्ट की ओर गए। राइट की ओर जाते तो पॉजिटिव होता। रेंज कितनी है, तो रेंज का अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड है 2v0 स्क्वायर बाय जी टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा। क्लियर है ना वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। अच्छा नेक्स्ट डायग्राम में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट डायग्राम में बोल रहा है कि यहां पे हमारे पास एक पार्टिकल है, यहां पे हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। थीटा एंगल किससे दिया हुआ है, थीटा एंगल दिया है विद द हॉरिजॉन्टल। तो पार्टिकल है, पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, जो भी पार्टिकल है पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है। मान लो, अच्छा चलो ऐसा कर देते हैं, वहां पे कई बार क्वेश्चन में ऐसा ही बोलता है कि थीटा एंगल मान लो इंक्लाइंड से, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से भी दे सकता है, थीटा एंगल इंक्लाइंड से भी दे सकता है, लेकिन रिजल्ट वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो अब मैंने मान लिया कि पार्टिकल को हमने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल मैंने ले लिया विद द इंक्लाइंड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछता है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। तो बताना है थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए। तब देखो हमें थीटा और अल्फा के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो पहले इसको एक्स एक्सिस, इसको वहां पे वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी नहीं है तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी v0 है। अब थीटा एंगल हमने विद द इंक्लाइंड लिया है, तो यहां पे वेलोसिटी का कंपोनेंट v0 cos थीटा, यहां पे वेलोसिटी का कंपोनेंट v0 sin थीटा। अब सबसे पहले रिजल्ट यूज करो, y इक्वल्स टू y0 प्लस वी ओ वाई टी प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा y0 इनिशियल कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी का y कंपोनेंट v0 sin थीटा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट v0 sin थीटा,
टाइम टी मैंने टोटल टाइम लिया है, एक्सेलरेशन y के अलोंग, तो ये हो जाएगा -12 जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और टी टाइम बाद जब ये इसको हिट करेगा तो y कोऑर्डिनेट वहां पे क्या हो गया 0, टी 0 नहीं हो सकता, तो टी की जो दूसरी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2v0 साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा, इसको बोलो इक्वेशन 1। चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां से जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है t इक्वल्स टू, यहां से अब देखोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, t की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, तो t की जो दूसरी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2v0 बाई कितना हो गया g cos अल्फा। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, जो टाइम है, टाइम तो दे दिया तुम्हें वहां पे 2v0 साइन थीटा बाय g cos अल्फा, ये तो हो गई इक्वेशन 1। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन कहां से आएगी, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए अब प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, सेकेंड इक्वेशन के लिए तुम रिलेशन देखो वहां पे, जब ये पार्टिकल यहां पे प्रोजेक्ट किया गया है तो इनिशियली इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इनिशियली y कोऑर्डिनेट 0 है ना। अब यहां पे देखो फाइनली y कोऑर्डिनेट 0 और भी कोई चीज 0 है, तो देखो कोई भी पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी केवल y के अलोंग है। फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या है 0 है, क्लियर है ना। तो फाइनली वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 0 है, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो vx इक्वल्स टू v0x प्लस क्या हो गया ax इंटू टी। अच्छा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है v0 cos थीटा, x के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है -g साइन अल्फा टाइम t टाइम बाद वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0। तो अब अगर चेक करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहेगा उसका फॉर्मूला निकल के आता है v0 cos थीटा बाय g साइन अल्फा। देखो है कि नहीं वहां पे, यहां से t की वैल्यू आ जाएगी कितनी v0 cos थीटा बाय g साइन अल्फा। अब दोनों को वहां पे इक्वेट करो, दोनों को वहां पे इक्वेट करोगे तो 2v0 साइन थीटा बाय g cos अल्फा किसके बराबर v0 cos थीटा बाय g साइन अल्फा के बराबर। g कैंसिल आउट होगा, v0 कैंसिल आउट होगा, और रिजल्ट वहां पे क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आता है 2 tan थीटा इक्वल्स टू cot अल्फा। क्लियर। तो थीटा और अल्फा में रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, थीटा और अल्फा में रिलेशन निकल के आ रहा है कि 2 tan थीटा किसके बराबर है, 2 tan थीटा यहां पे cot अल्फा के बराबर है। देखो है कि नहीं है वहां पे। फिर लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे ये फॉर्मूला मैं लिखे रहने देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला अगेन फिर से वहां पे क्या होगा यूज होगा। फिर से क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल अल्फा, और यहां से हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया v0। तो इंक्लाइंड पे पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टल किसके साथ, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ। अब ये पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल इसको हिट करता है। चलो मान लो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है ना, तो एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल 45 डिग्री है, और यहां से हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v0। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल इस इंक्लाइंड को हिट करता है। अब अलोंग द इंक्लाइंड जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इसकी क्या कहलाएगी, रेंज r कहलाएगी। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है रेंज। तो बताओ अब इसकी रेंज कैलकुलेट कैसे करोगे। अब करना क्या है वहां पे,
जो चीज मैंने समझाई है, जो चीज मैंने एक्सप्लेन करी है, सेम वैसे ही करना है। पहले क्या करोगे, पहले सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, टाइम निकालेंगे, और इतने ही टाइम के अंदर उसने अलोंग द इंक्लाइंड जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वही मेरी क्या होगी, रेंज आर हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां पे मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा ध्यान है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 45, तो ये भी 45। यहां पे वेलोसिटी का कंपोनेंट v नॉट कॉस 45 यानी v नॉट बाय रूट टू, वाई कंपोनेंट v नॉट साइन 45, तो ये हो जाएगा v नॉट बाय रूट टू। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट v नॉट बाय रूट टू, वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट बाय रूट टू। अब ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल इस इंक्लाइंड को वहां पे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो पहले इस फॉर्मूले को यूज करो, y नॉट 0, वेलोसिटी का y कंपोनेंट v नॉट बाय रूट टू टाइम t, ये पॉजिटिव लेना है वेलोसिटी का y कंपोनेंट। y के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, तो यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा g साइन अल्फा यानी g बाय रूट टू, और इस डायरेक्शन नहीं, इस डायरेक्शन था g कॉस अल्फा, तो g कॉस 45 g बाय रूट टू, इधर था g साइन 45, तो ये भी हो जाएगा g बाय रूट टू। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ वाई एक्सिस के अलोंग g बाय रूट टू इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम बाद y कोऑर्डिनेट 0। अब क्या होगा, रूट टू कैंसिल आउट होगा, t की वैल्यू हो जाएगी 2v नॉट बाई जी। देखो है कि नहीं वहां पर। तो ये तो हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इतने टाइम के अंदर पार्टिकल ने अलोंग द ग्राउंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मेरी यहां पे क्या हो गई, रेंज। तो इक्वेशन क्या होगी, x कोऑर्डिनेट की, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हो जाएगा हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब x नॉट का मतलब क्या हो गया, x नॉट का मतलब 0, वेलोसिटी का x कंपोनेंट माइनस वी नॉट बाय रूट टू, साइन लेंगे नेगेटिव नीचे की ओर है, टाइम t, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू जी बाय रूट टू, माइनस हाफ एक्सेलरेशन g बाय रूट टू इंटू टी का स्क्वायर, और t टाइम बाद फाइनल कोऑर्डिनेट r। देखो है कि नहीं वहां पे। अब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट रूट टू, t की वैल्यू पुट कर दो, t हो जाएगा 2v नॉट बाय जी माइनस जी बाय 2 रूट टू, t का स्क्वायर, देखो है कि नहीं वहां पे, t का स्क्वायर हो जाएगा 4v नॉट स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, तो रेंज जो रहेगी वो हो जाएगी माइनस रूट टू। देखो चेक करो सही है कि नहीं है वहां पे। टाइम तो इतना आ गया, v नॉट बाय रूट टू माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, रूट टू तुम्हारा हट गया वहां पे, नहीं रूट टू तो रहेगा वहां पे। ठीक है ना इतना। तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां पे वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट टू वी नॉट स्क्वायर बाय जी, माइनस एक जी कैंसिल आउट होगा, टू और फिर ये रूट टू, तो चेक करो वहां पे रूट टू वी नॉट स्क्वायर बाय जी, तो जो भी रेंज आएगी रेंज हो जाएगी माइनस 2 रूट टू वी नॉट स्क्वायर बाय जी। नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये ओरिजिन से लेफ्ट की ओर गए। चेक करो ये दोनों ऐड हो रही कि नहीं ऐड हो रही है, और दोनों ऐड हो रही होगी तो वहां पे हो जाएगा 2 रूट टू, तो फाइनली जो मैग्नीट्यूड रहेगा रेंज का वो हो जाएगा 2 रूट टू वी नॉट स्क्वायर बाय जी। क्लियर वहां पे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन किस पे होता है, इंक्लाइंड प्लेन पे होता है। अभी मैंने ज्यादा न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किया, अभी मैंने केवल 2 या 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं इंक्लाइंड प्लेन के। अब तुम लोग करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें इंक्लाइंड प्लेन की थ्योरी को पूरा रिवाइज करना है, फिर से डेरिवेशन करके देखना है।
जो अगली क्लास आएगी तो अगली क्लास में अगेन हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किसके, इंक्लाइंड प्लेन के। क्लियर? तो अगली क्लास में हम इंक्लाइंड प्लेन के अगेन कुछ न्यूमेरिकल लेंगे और साथ में हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। यानी कुछ क्वेश्चन तुम देखोगे प्रोजेक्टाइल मोशन में दिए रहते हैं, वैसे बेसिकली वो क्वेश्चन कोलिजन के हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कुछ क्वेश्चन कोलिजन के दिए होंगे। तो वहां पे हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और उन्हीं प्रॉपर्टी को अप्लाई करके कुछ न्यूमेरिकल भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ इतना? तो अगली क्लास में पहले तो हम इंक्लाइंड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर बात करेंगे हम इलास्टिक कोलिजन की विद द वॉल या विद द ग्राउंड, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो अब मान के चलो कि हम लोग 2 लेक्चर लेंगे, एक लेक्चर में न्यूमेरिकल, एक लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पे रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो अब तुम लोग वहां पे।